चुनावों के मद्देनजर युवाओं के कंधे पर समाजवादी पार्टी ने अब दायित्व रखना शुरू कर दिया है। इसी के क्रम में आप हैं भैया संदीप सिंह यादव जी, आपको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है समाजवादी पार्टी लोहिया का, और आपका जब आना हुआ कासमाबाद में तो जितने भी युवा समाजवादी जो भी सदस्य हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो उन्होंने स्वागत किया है। और अब इनसे हम लोग जानेंगे भैया जो युवाओं को लेकर अखिलेश जी के मन में क्या रहता है, और 24 के चुनाव में आप लोगों की तैयारी का क्या लेवल है। जबकि राहुल गांधी ने भी यात्राएं की हैं, आप लोगों की भी न्याय यात्राएं सुनने में आ रहा है कि चल रही हैं। तो अपना परिचय दीजिए भैया पूरा। मेरा नाम संदीप यादव कुट्टिया है और मैं कासमाबाद ब्लॉक अंतर्गत रोहिली गांव का निवासी हूँ। और समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभिषेक यादव जी ने मुझे समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव नामित किया हुआ है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभिषेक यादव जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अभिषेक यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर आना हुआ कासमाबाद में बड़े भैया हरिंदर यादव जी के नेतृत्व में स्वागत और मिठाई का कार्यक्रम। भैया को तो हमारे दर्शक सभी ठीक से जानते हैं। जी जी बताइए। तो नेताजी, श्रद्धेय नेताजी हम लोगों के हमेशा कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी ये युवाओं की पार्टी है, ये पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। इसी सोच को लेकर अखिलेश यादव जी हमेशा नौजवान युवाओं को आगे करने का काम करते हैं ताकि युवा चल सके और समाज में जाके अपनी बातों को रख सके और समाज को जागृत कर सके, समाजवादी पार्टी के नीतियों को जन जन तक पहुंचा सके। अभी हाल ही में हम लोगों ने लगभग 40 जिलों में साइकिल यात्रा और पदयात्रा करके समाजवादी पार्टी की नीतियों को और जो जो काम किए हैं समाजवादी पार्टी ने उसको बताने का काम किया है। अच्छा, तो एक तरफ जहां भाजपा से आपका सीधे आमना सामना हो रहा है, वहीं आप देखेंगे तो बहुजन समाजवादी का है ना, बीएसपी, उनका भी एक अलग अपना दावा होगा, अपना वोट बैंक है। तो इस सूरत में आप और एमआईएम का भी कुछ सीटों पर भी आप देख रहे हैं कि एमआईएम भी असदुद्दीन ओवैसी वाली जो पार्टी है उनका भी दावेदारी होने जा रहा है। इस सूरत में अपने लिए आप चैलेंज कैसा देख रहे हैं? अब आपके दल के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो जा रहा है यह 24 का चुनाव? ये 24 का चुनाव पूर्ण रूप से पीडीए के नारों को लेकर के, समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे को लेकर के और इंडिया गठबंधन में आगे बढ़ने का काम कर रही है। और पीडीए को लेकर ही सरकार को बनाया जाएगा। जो भी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी के सहयोग से बनने का काम करेगी। इसलिए हम लोग क्षेत्र में काम करने का काम करेंगे। पीडीए को समझाइए, क्योंकि आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि आप जनता के बीच जाके पीडीए को कैसे समझा रहे हैं? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने 40 जिलों में यात्रा करके लगभग 40 जिलों में साइकिल चला के और 20 जिलों में पैदल चल कर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जो सताए हुए अगड़े हैं उनको बताने का काम किया है कि ये सरकार न रोजगार देने का काम कर रही है, न पढ़ाई पे एक भी काम करने का काम कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, कितनी सीटें आपको उम्मीद है कि आप लोग जीतने जा रहे हैं? देखिए, गठबंधन में हम लोगों ने 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और सारी सीटों पे हम लोगों का दावा मजबूत है। और कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आश्वस्त हैं कि हम लोग सभी सीटों पे अच्छा फाइट करेंगे और अधिक से अधिक सीट जीतने का काम करेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आप जो कासमाबाद आए, आपका इस दौरान कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनमानस से मुलाकात हुआ है कि नहीं? जरूर। हम लोग, क्योंकि यह क्षेत्र आपके साथ लड़े थे सुभाषपा मुखिया, आज वो एनडीए के साथ हो गए हैं, तो उनको लेके अखिलेश जी कभी कुछ कहते हैं? देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ चरित्र होता है, और जिनका कोई चरित्र ना हो, शाम को कुछ बोले, सुबह कुछ बोले, तो ऐसे नेताओं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनके बारे में हम बोलना नहीं चाहेंगे। चलिए, धन्यवाद संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।